शास्त्र में जो लिखा हुआ हो वो फल आप मुझे दे देना, बात खत्म करो। तो दुख होते कहाँ हैं? दुख तो हम अंदर से लेके बैठे हैं तो बाहर वाले अपन को फील करते हैं। ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस लाइन को, कि ज्यादा से ज्यादा अपने पापों का क्षय करने में अपनी ऊर्जा को लगाओ। तो अरे नृसिंह भगवान का तो वो महिमा है कि आप कष्टों में, आप दुख में, आप याद करो, देखो कैसे नंगे पांव दौड़ते हुए भगवान आते हैं आपके लिए। आपके अंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा, आपके शत्रु आपसे दूर रहने लग जाएंगे, आपका रौब चलने लग जाएगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था आपसे कि अपराजिता वैष्णवी स्तोत्र का मैं आपके सामने उद्धरण करूंगा। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अंदर जो है ये पाठ आता है। विजय नामक ब्राह्मण ने अपनी तपस्या के अंदर भगवान गणपति से शुरू किया था और उसके बाद इस विद्या का साधन किया था, इस विद्या के जप किए थे। उसके बाद देवी भगवती ने उनको आशीर्वाद दिए थे और उनके ब्याह पे बर्बरीक को आशीर्वाद दिए थे, उनको वर प्रदान किए थे, उनको खड्ग नामक वर प्रदान किया था। यानी इस पाठ के अंदर भगवान विष्णु के अवतार और भगवान विष्णु की शक्तियों की आराधना की गई है, उनकी स्तुति की गई है। मूल रूप से ये पाठ रक्षा के निमित्त आता है, विघ्नों का हरण करने के लिए आता है, शत्रुओं का नाश करने के लिए आता है। सर्वत्र विजय प्राप्ति के लक्ष्य में इस पाठ का जो है साधन किया जाता है, जप किया जाता है। जहाँ पर गुप्त क्षेत्र के अंदर विजय नामक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे और बर्बरीक ने उनकी तपस्या की रक्षा की थी, उनके विघ्नों से रक्षा करने के लिए वहाँ पर चौकीदारी की थी। तो ये पाठ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं इस पाठ का मूल हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा, अंत में फलश्रुति पे चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनने से भी बहुत सारे विघ्न आपके हरण होते हैं, इस प्रकार से भी स्कंद पुराण में आता है। तो ये कथा सुनने से भी आपके जीवन में निश्चित रूप से विघ्नों का हरण होगा, आपके दुख संताप नष्ट होंगे। ध्यान से सुनिए, मैं शुरू करता हूँ। ओम, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है। यहाँ पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के उनके विभिन्न रूपों को, विभिन्न शक्तियों को नमस्कार किया गया है, उनको प्रणाम किया जा रहा है। नाम स्तोत्र जितने भी होते हैं, शतनाम स्तोत्र हो या सहस्रनाम स्तोत्र हो या इस प्रकार से कोई भी कवच हो, कोई भी, जब किसी देवता के एक से अधिक नामों को आप प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं या उनका स्तोत्र पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर उस नाम का जो गुण है उससे रिलेटेड आपकी समस्याओं का समाधान होने लगता है। कैसे? जैसे भगवान वासुदेव को नमस्कार है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने जिस प्रकार से लीलाएं की थी, जिस प्रकार से दुष्टों का दमन किया था, अपनी नीति से, अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से दुष्टों का शमन किया था, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी भगवान वासुदेव की कृपा होने लग जाएगी। सहस्र मस्तकों वाले, 1000 मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार किया। अनंत यानी शेषनाग, ठीक है, 1000 मस्तक है उनके, उनको भगवान विष्णु के रूप में नमस्कार किया गया, जो जिसके ऊपर जो है भगवान शेष शैया पर जिस पर विराजते हैं, भगवान विष्णु जिस पर विश्राम करते हैं, उनको भी नमस्कार किया गया है। यानी आपकी विघ्नों से रक्षा होगी। जीवन में काल सर्प योग है आपकी कुंडली में, तो उसके दोष मिटेंगे। कोई नाग दोष है, किसी प्रकार का पितृ दोष है, तो उसका शमन होगा। ये इनके पीछे के अर्थ होते हैं, आप समझना। ये नहीं कि मैंने पढ़ दिया अनंत को नमस्कार है और आप भी बोल रहे हो हाँ जी नमस्कार है, ऐसा नहीं होगा। इसको समझो, इसके पीछे क्या है। और सुनो, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, शेष नाग का विशाल शरीर जिनकी शैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीतांबर धारण करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों व्यूह जिनके स्वरूप हैं, ये चारों नाम जो है, इनका अगर आप नियमित रूप से इनका जाप करते रहें तो आपके जीवन में, आपके अंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा, आपके शत्रु आपसे दूर रहने लग जाएंगे, आपका रौब चलने लग जाएगा और आप देखेंगे कि आपके अटके हुए काम पूरे होने लग जाएंगे। जिस काम से आपको डर लगता है कि यार आज के दिन तो मेरी वो मीटिंग है, पता नहीं मैं क्या करूँगा, मेरी तैयारी है नहीं, कोई विद्यार्थी की, कोई बच्चे की क्लास है, वो डर रहा है, ये चारों नाम लेकर जाओ, इन चारों का लगातार जाप करो, देखो आप कैसे समस्याएं सोल्व। ये इंस्टेंट दवा बता रहा हूँ मैं आपको अपनी चीज़ों को ठीक करने का, एक ही दिन में अगर करना है तो बहुत बड़े बड़े काम भी इससे हो जाएंगे अगर लगातार बड़े जप करोगे, लगातार जप। चारों नाम फिर से सुन लो, वासुदेव और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जीवन में आपको आनंद ही आनंद आने लग जाएगा। सुबह उठते से इनके नाम लो, रात को सोने से पहले इनके नाम लो, दिन में जब आता है तब याद करते रहो। काम की स्पीड देखना कैसे बनते हैं। जिन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया है, हयग्रीव जी ने अश्व का रूप धारण किया था भगवान ने, उनको भी नमस्कार।
उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नृसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम आपको नमस्कार है। सारे अवतार आ रहे हैं धीरे धीरे सबको, और सबके अपने अपने गुणों के अनुसार जो जो उन्होंने अपने जीवन में काम किए। नृसिंह भगवान को नमस्कार कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि भगवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। भगवान आपके लिए न होते हुए को भी होता हुआ करके दिखा देंगे। हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा था? न मृत्यु मेरी आकाश में हो, न धरती पे हो, न मैं पुरुष से मरूं, न किसी पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। कितनी सारी चीजें उसने एक साथ मान, अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। भगवान ने उस सब को भी, ये सारी संभावनाओं को मिलाकर नृसिंह रूप धारण करके उसका वध किया था। तो अरे नृसिंह भगवान का तो वो महिमा है कि आप कष्टों में, आप दुख में, आप याद करो, देखो कैसे नंगे पांव दौड़ते हुए भगवान आते हैं आपके लिए। उतना साधन करना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद जैसी तपस्या भी तो मांगता है, फिर ऐसा थोड़ी कि आपने, लेकिन कलयुग है, थोड़े से में भी चल जाता है। करना तो शुरू करो यार। जैसे राम भगवान को नमस्कार किया गया, आपके अंदर मर्यादा आएगी, तप आएगा, आपके अंदर जो है अच्छे गुण आएंगे, आपके विघ्नों का नाश होगा। भगवान राम ने क्या किया था? हम बोलते हैं वो सीधे थे, सिंपल थे, मर्यादा थी सब। अरे राक्षसों का समूल नाश कर दिया था, पृथ्वी से खत्म कर दिए थे राक्षस। रावण की नगरी, रावण के नाती पोते, उनका वंश सब खत्म कर दिया था भगवान श्री राम ने। तो ये बहुत समझने वाली बातें हैं। देखो, विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले। भगवान के जिन जिन गुणों की बात की जा रही है, उन उन गुणों को आप अपने अंदर आते हुए देखेंगे ये पाठ करते हुए। सारे संसार को वश में रखने वाले, यानी इसका निरंतर पाठ करने से आपके अंदर भी वश में, लोगों को वश में करने की शक्ति आने लग जाएगी। लोग आपसे इंप्रेस होने लग जाएंगे जब ये पाठ आप करेंगे। आप देखना, करके देखो। अपराजिता वैष्णवी स्तोत्र है, वैष्णव संप्रदाय का वो स्तोत्र जो अपराजिता कहलाता है। इसका पाठ करने के बाद आपके जीवन में हार नहीं होगी। अब वो हार चाहे क्रोध से हो, चाहे किसी शत्रु से हो, कोई फिजिकल शत्रु हो, कोई मानसिक शत्रु हो, कोई क्लेश हो, आपको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अपराजिता है ये। और भगवान विष्णु को अपराजिता के पुष्प चढ़ा के इसका पाठ आप करो। अपराजिता, विष्णु कांता भी जिसको बोलते हैं, कई जगह शंखपुष्पी हैं। शंखपुष्पी तो अलग होती है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि नीले रंग का एक चम्मचनुमा फूल होता है, उसको भगवान विष्णु को अर्पित करके इसकी साधना करो। साधना कैसे करनी, वही मैंने पिछले वीडियो में कई बार हम बात कर चुके हैं। एक निश्चित संख्या का संकल्प लो, 1100, 1500, 2000, 5000, 10,000, 11,000, उसके हिसाब से इसका पाठ करना शुरू करो संकल्प लेके। आहा, फिर से पढ़ूंगा मैं। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, नाग दोष, पितृदोष, काल सर्प, उनके लिए सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, सर्व प्रकार का बंधन, कोई तंत्र बाधा हो रखी है जीवन में, किसी प्रकार से स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, बिजनेस है वहीं अटक गया है, करो पाठ शुरू करो। देखो, समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले, वो तो हम बार बार कह ही चुके हैं सारी बात। समस्त ज्वरों का नाश करने वाले, किसी भी प्रकार की ज्वर पीड़ा, मस्तक पीड़ा, बुखार, शरीर में अकड़न, जकड़न, ऐठन, करो पाठ। संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले। अरे बाबा, सारे पाप शमन हो जाएंगे तो आप जो पाठ, आप दया दान जो भी करते हो, दान पुण्य, वो सारा आपको लगने लग जाएगा। ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस लाइन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पापों का क्षय करने में अपनी ऊर्जा को लगाओ। पाप मत करो। ये पाप जिस दिन खत्म हो जाएंगे ना, उसी दिन से आपका जीवन बदलने लग जाएगा। उसी दिन से आपको लगेगा अरे यार इतनी खुशियाँ क्यों? क्योंकि पाप खत्म हो गए। अब आप जो पुण्य कर रहे हो वो आपके जीवन में अब लागू होना शुरू हो गए हैं, आपके पाठ पूजा लगना शुरू हो गए हैं। समस्त पापों का नाश करने वाले, समस्त ग्रहों का निवारण करने वाले, कुंडली के 9 ग्रहों के दोषों का भी निवारण कर लेगा ये पाठ। एक से नहीं होगा बाबा, ये ऐसा समझो। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, बार बार ये बात बोलता हूँ, एक पाठ कर लिया, जीवन में कभी अपराजिता वैष्णवी किया नहीं और अब मेरे कहने से आपने शुरू कर दिया, चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 दिन में हो जाएगा। कम से कम 1100, 1500, 2000 पाठ तो आपको इसके रगड़ने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। 6 महीना, साल भर तपस्या करनी पड़ेगी। फिर आप देखोगे कि रिजल्ट्स किस तरह जल्दी आना शुरू हो गए हैं। पापों का शमन करने वाले, भक्तजन आनंददायक जनार्दन। अरे बाबा, सारी तकलीफें खत्म हो रही, शत्रुओं का मर्दन हो रहा है, विघ्नों का नाश हो रहा है, ज्वर खत्म हो रहे हैं, ग्रहों की पीड़ा ठीक हो रही, पाप शमन हो रहे हैं, वशीकरण की सिद्धि आ रही है, रोब आ रहा है, विजय की प्राप्ति हो रही है। इतना कुछ होने के बाद फिर आपको आनंद भी आ रहा है, आनंददायक आनंद भी भगवान देंगे आपको।
अरे भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पापों का क्षमन और ज़िंदगी में आनंद से रहना, मानसिक शांति में रहना, अपनी धूम में रहना, अपनी आनंद में रहना, अपनी मलंगता में मगनता में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी अगर आपको टेक्निक आ गई जीने की, तो दुख दुख होते कहाँ हैं? दुख तो हम अंदर से लेके बैठे हैं, तो बाहर वाले अपन को फील करते हैं। बाहर से अगर आप लगता है कि मुझे बाहर से दुख आ रहा है, तो झूठी बात है, बाहर से कुछ नहीं आता, ये सब अंदर से आता है। अंदर जब भगवान विराजित हो जाएंगे तो दुख का स्थान रहेगा ही नहीं, बाहर का दुख आपको दुख लगेगा ही नहीं। पीड़ा, कष्ट, दुख ये कब होते हैं? जब आप इनको फील करते हो। मुझे फील होना ही बंद हो गया दुख को, मैं दुख मानता ही नहीं, तो दुख आएगा, समदृष्टि हो जाएगी और आनंद आने लग जाएगा, जीवन में प्रसन्न रहने लग जाओगे। डिप्रेशन के मरीज हो तो करो इसका पाठ। भक्तजन आनंददायक जनार्दन, आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भविष्य का भाग समर्पित है, यानी जब आप हवन करते हैं तब भी इसका पाठ आप कर सकते हैं। फलश्रुति में तो और ये अंत में ये भी दे रखा है कि इसका किसी भी प्रकार का साधन न किया जाए, केवल इसका पाठ भी आप सिंपली रोज शुरू कर देते हो तो इसे महाविद्या का नाम दिया गया है, तब भी ये महाविद्या पूर्ण रूप से अपना फल देती है। यह भी आएगा। अब फलश्रुति पढ़ते हैं, मूल पाठ यहाँ पर हो गया। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप पाठ श्रवण, मैंने बोला था आपको सुनने से भी फल मिलता है, स्मरण मन में ध्यान करने से, प्रभु विष्णु जनार्दन कृपा करो, स्मरण करते हुए, धारण यानी रोज जपना, इसको धारण कर लिया, या इसको लिखकर भोजपत्र पर इस पूरे स्तोत्र को लिखकर, मूल संस्कृत पाठ को लिखकर उसकी पूजन करके अपने गले में धारण कर लिया यंत्र बनाकर, तथा कीर्तन करता है, जो इसको गाता है, जो भगवान विष्णु के गीत गाता है, उसे वायु, अग्नि, वज्र, पत्थर, बिजली और वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता। अब इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं बहुत ज़्यादा। उसके लिए समुद्र से, ग्रहों से तथा चोरों से भी भय नहीं रहता। ये भी हो गया। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन इसका पाठ करता है बिना किसी पूजन के, साधन के, बिना किसी और क्रियाकलाप के, सिंपल भगवान के सामने बैठा, हाथ जोड़ा, पाठ करना शुरू कर दिया। संकल्प में बोलने की भी जरूरत नहीं कि मेरे पापों को क्षमा करो, कि मेरे विघ्नों का हरण करो, कुछ कोई जरूरत नहीं किसी बात को कोई करने की। ये सब जानता है पाठ, इसमें क्या फल लिखा है। और एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप कोई संकल्प लें और कन्फ्यूजन हो कि मैं क्या मांगूँ, हे प्रभु मैं अमुक गोत्र का व्यक्ति अमुक स्थान पर बैठकर अमुक पाठ के भगवान इस पाठ के यथा महात्म्य फल प्राप्त्यर्थ है, यानी इस पाठ में जो जो भी फल लिखे गए हैं उनकी प्राप्ति के निमित्त से मैं इसका इतने पाठ का संकल्प लेता हूँ। और कुछ ना आए तो कम से कम इतना बोल देना है कि जो भी फल इसमें आप दे सकते हो, जो भी इसमें लिखे हैं, शास्त्र का वचन है, आप न तो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, शास्त्र में जो लिखा हुआ हो वो फल आप मुझे दे देना, बात खत्म करो। तो ये हो गया आपका अपराजिता वैष्णवी स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। और फिर भी आपको चाहिए हो तो स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के, कुमारिका खंड के, बर्बरीक और विजय जब गुप्त क्षेत्र में तपस्या करते हैं उस जगह का ये वर्णन है, उसमें ये पाठ आता है। इसके ठीक पहले गणपति मंत्र भी आता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका पाठ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। पाठ शुरू कीजिए, विचार नहीं करना। एक बात ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति के काम होने वाले होते हैं वो उपाय भी शुरू कर देता है, वो अपने पाठ पूजा भी स्टार्ट कर देता है। तो जिसको नहीं करना होता वो इधर से उधर डोलता रहता है। ठीक है। ज्योतिष्य से संबंधी किसी प्रकार की जीवन में समस्या चल रही हो, कुंडली से रिलेटेड, 12 भावों से रिलेटेड, नक्षत्रों से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा है, तंत्र मंत्र ज्योतिष जितना भी जो कुछ भी है, देवी देवताओं के रहस्य, कोई प्रश्न हो, कोई किसी जटिल समस्या में हो, तो समाधान के लिए आप इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे मनमत भक्ति चैनल को भी प्रमोट कीजिए, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके गाने भजन सुनिए। बहुत बेहतरीन भजन है भाई, इस तरह से भजन इंटरनेट पे आपको सुनने को नहीं मिलेंगे जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ। यह भगवती मुझे दे रही है, मैं सीधा आपके सामने परोस देता हूँ। उनका म्यूज़िक बनाना, उनका लिखना, उनको गाना, ये सब मैं ही कर रहा हूँ। बहुत अद्भुत है, एक बार आप जाके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। उसको भी आप जो है इसी तरीके से प्यार दीजिए। अगर मुझे मानते हैं तो थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा कि मैं कोई हल्का कंटेंट तो मैं नहीं बनाऊंगा। मनमत भक्ति चैनल, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उस पर भी जाइए, उस पर भी इसी तरीके से आप प्यार लुटाइए। सुबह सुबह उन भजनों को सुनिए, रात को सोने से पहले सुनिए, क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद शांति चाहता हूँ अपने जीवन में। तो अगर शांति चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं कि यार होच पोच से दूर मन शांत हो जाए, भगवान की भक्ति में डूब जाए, इस प्रकार का कुछ कंटेंट सुनना है तो मनमत भक्ति आपके लिए सबसे अच्छा चैनल है भजनों का।
चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिची आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।